हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की जय। हम श्रवण कर रहे हैं मेरे परम स्नेही प्रभुवर ग्रंथ से श्री श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र, उनकी द्वारा दी गई शिक्षाएं। सामान्य किंतु महत्वपूर्ण निर्देश। श्रील भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी ने मुझे एक समय अर्थात जय नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, एक समय अपने निकट बिठाकर उपदेश दिया। कभी भी कोई ऐसी खाद्य सामग्री अकेले किसी के समक्ष मत खाना जिसे देखकर अन्यों को लोभ हो। कभी कोई ऐसा वस्त्र धारण मत करना जिसे देखकर अन्यों को वैसे वस्त्र धारण करने की रुचि हो। अपने कक्ष में वस्तुओं को इस प्रकार सजा कर नहीं रखना जिस प्रकार गृहस्थ लोग रखते हैं, किंतु कक्ष को साफ सुथरा रखो। उन्होंने केवल मुझे ऐसा उपदेश दिया हो ऐसी बात नहीं, वे स्वयं भी सदैव उपरोक्त सब बातों का पालन करते थे। उनका जीवन अत्यधिक वैराग्य में था। मंगलाचरण। श्रील गिरि गोस्वामी महाराज देखने में अत्यधिक दुबले पतले थे, तथापि उनका स्वर इतना उच्च था कि उन्हें किसी भी सभा में, चाहे वहाँ बड़ी संख्या में श्रोता एकत्रित हो, भाषण देने के लिए कदापि माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वे हरि कथा के आरंभ में मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम इस निम्नलिखित श्लोक का अवश्य ही उच्चारण करते थे तथा उनके आरंभ करने मात्र से सभी अत्यधिक आश्चर्यपूर्वक उस दिव्य ध्वनि को श्रवण करते थे। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 1.1। मैं उन करुणा अवतार श्री गौरांग देव एवं श्रीमन नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जिनके शरीर की कांति स्वर्ण की भांति मनोरम है, जो संकीर्तन के सृष्टिकर्ता अथवा प्रवर्तक हैं, जिनके नेत्र कमल की भांति विशाल हैं और जो विश्व के पोषण करता है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए हैं, जो युग धर्म के पालन करता है तथा जगत के लोगों का परम कल्याण करने वाले हैं। वैष्णव के चरणों में शरणागति। एक समय श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी ने ऐसी अस्वस्थ लीला का अभिनय किया कि उनके नेत्रों का ऑपरेशन करना पड़ा तथा उन्हें रक्त भी चढ़ाना पड़ा। श्रील गिरि गोस्वामी जी को कोलकाता प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यद्यपि ब्रिटिश में उस अस्पताल में केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों को ही चिकित्सा के लिए भर्ती किया जाता था, अन्य किसी को नहीं, परंतु देश स्वतंत्र होने के पश्चात वह सभी की चिकित्सा के लिए खोल दिया गया। श्रील गिरि गोस्वामी महाराज को भी उसी अस्पताल के सबसे उत्तम विभाग वुडबर्न वार्ड में भर्ती कराया गया था। गुरु महाराज ने
जब अपने आश्रित जनों को जानकारी दी, शीलगिरी महाराज के लिए रक्त की आवश्यकता है। आप लोगों में कौन कौन उन्हें रक्त दे सकता है? तब सभी भक्तों में उनके लिए रक्त देने की मानो होड़ सी लग गई। जिन कुछ एक भक्तों की रक्त परीक्षा हुई, उनमें मैं भी अर्थात जनितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, वे भी थे। मेरा ब्लड ग्रुप ओ निकला। डॉक्टर ने कहा यह रक्त चल सकता है, किंतु उनके वाला ही ब्लड ग्रुप मिलने से अच्छा होगा। बाद में पता चला कि मेरे सतीर्थ श्री भक्ति विजय वामन महाराज तथा श्री मदन प्रभु का ब्लड ग्रुप शीलगिरी गोस्वामी महाराज जी के ब्लड ग्रुप से मिलता है तथा डॉक्टर ने श्री भक्ति विजय वामन महाराज जी का रक्त लेकर शीलगिरी गोस्वामी महाराज जी को चढ़ाया। जब शीलगिरी गोस्वामी महाराज अपने ऑपरेशन के पश्चात अस्पताल से मठ में लौट आए, तब उन्होंने कहा, मैं जैसा महाविद्यालय में पढ़ाई करते समय देखता था, अब वैसे ही देख पा रहा हूँ। वैष्णव ही मेरे रक्षा करता तथा वही मेरे पालन करने वाले हैं। शास्त्रों में सड़ंग शरणागति की जो बात कही गई है, जब तक वह वैष्णव के प्रति नहीं होगी, तब तक वह भगवान के प्रति कदापि नहीं हो सकती। मेरा पुनः पुनः वैष्णवों से यही कहना है, मुझ दास पर आपका संपूर्ण अधिकार है। आप चाहें तो मुझे मार डालिए अथवा मेरा पोषण कीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। मारे भी राखी भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। अर्थात इस दास पर आपका संपूर्ण अधिकार है। आप चाहें तो इस दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। हरे कृष्ण। आगे श्रवण करेंगे गुरु भ्राताओं के स्नेह के पात्र।